प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज दिल थाम के सुनना। और शैतान का चैलेंज है कि वो ये संदेश किसी को सुनने नहीं देगा, क्योंकि 5 तरीके से शैतान में फंसाता है। तरीके बहुत सारे, लेकिन 5 तरीके जो प्रभु ने मुझे बताए, और शैतान नहीं चाहेगा कि 5 तरीके आप लोग जाने। तो मैं विश्वास करता हूं कि जो ये सुन लेगा वो शैतान को हरा देगा और जीत उसकी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। तो आपको बड़ी बारीकी से शांत होकर सुनना है। संदेश लंबा होगा, लेकिन ये 5 तरीके आप सुन लोगे तो इस 5 तरीके से शैतान आपके पास नहीं आ सकता, चाहे कितनी भी कोशिश करे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, इस अद्भुत प्रकाशन का मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप पिता हम सबका उद्धार चाहते हैं, आप हमें बचाना चाहते हैं शैतान के पंजों से, पाप से, अभिलाषा सबसे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरी प्रार्थना है पिता, इस वीडियो में पिता अपनी आशीष उंडेलना और सभी लोगों को उद्धार हो, वरन ये वीडियो पूरी दुनिया में जहां जहां आप चाहते हो वहां जाए और लोग देखे और बरकत और उद्धार पाए। उनके जीवन से शैतान के सारे तरीके फेल हो जाए। पिता मुझे छूना और शुद्ध करना और अपने वचन मेरे मुंह में डालना, निकलता हर एक वर्ड तेरी ओर से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबका उद्धार निश्चित है मेरे जीतो, बिल्कुल मैं जीतो। संदेश लंबा होगा, आशीष भी लंबी है आपकी, लेकिन बहुत बारीकी से समझाऊंगा प्रभु की अगुवाई से। प्रभु ने बहुत बड़ा प्रकाशन दिया है और ऐसी प्रकाशन मुझे प्रभु देता रहता, आपको पता ही है। तो ये 5 तरीके हैं, लेकिन शैतान का चैलेंज याद रखना कि अगर आपने संदेश नहीं सुना तो यानी कि आपको उसने फंसा लिया है। तो जो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है वो पूरी वीडियो देख लेगा, वो हार जाएगा, हम जीत जाएंगे यीशु मसीह में। पहला उसने मुझे दिया कि वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन बनने लगी। प्रभु धन्यवाद करता हूं। बनाना परमेश्वर के ऑर्डर से है और मैं इसको भूल गया था। देखो वही मैं कह रहा हूं ना, शैतान नहीं चाहता उद्धार हो, लेकिन 5 दिन हो गए मुझे, लेकिन प्रभु ने फिर याद दिलाया, फ्री वीडियो आप तक आई। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। अब आपको देखना है और देखना है, रिसीव करना है और बिल्कुल शांत होकर सुनना है। चाहे दिन में 2 बार देखो, 1 बार देखो, अगर ना समझ आए तो 2 बार 3 बार देखो, देखना जरूर, क्योंकि 5 तरीके हैं हमारी और आपकी लाइफ में शैतान को आने के लिए। उन 5 से हम और आप जीतना चाहते हैं, शैतान को हराना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करें। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अपने आप को और सभी लोगों को जो तेरे प्रजा है उनको मैं सौंपता हूं। पिता सब कुछ तेरी ओर से हो, निकलता हर वर्ड तेरी ओर से हो, वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो 5 तरीके बताऊंगा मैं आपको शैतान से लड़ने के लिए, यानी कि शैतान वार करता हम सबके जीवन में। पहला 3 तरीके ऐसे जो चुपके से वार करता, यानी कमजोरी भी वार करता। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, शैतान को अपनी कमजोरी मत बताना, नहीं तो फायदा उठा लेगा। हर किसी की लाइफ में कमजोरी होती है, लेकिन कब तक होती है? जब तक वो प्रभु को नहीं जानता या अपनी कमजोरी को प्रभु को नहीं बताएगा। अगर हम अपनी कमजोरी प्रभु को बता देंगे तो परमेश्वर हमारी कमजोरी पे बाड़ा बांध देगा और शैतान उस कमजोरी को ढूंढ नहीं पाएगा। दूसरा तरीका होता है सामने से वार करना। बिल्कुल मैं सामने से उन लोगों पे वार करता है जिन पे कोई कमजोरी नहीं होती, वो प्रभु में बुलंद होते हैं, विश्वासी होते हैं। क्योंकि शैतान को कोई मौका नहीं मिलता तो सामने से ही वार करेगा, और सामने से वार करेगा तो हार के भाग जाएगा। हालेलुया। पीछे से वार करेगा तो हमें हराने का एक पॉइंट उस पर रहता है। क्यों? क्योंकि वो कमजोरी जानता है। तो सब कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, जरा शांत होकर सुनना मेरे अजीज। तो बिल्कुल शांत होकर, पहला जो तरीका प्रभु ने मुझे दिया शैतान का, जो 5 तरीके दिए, मैं आपके सामने एक एक करके पेश करूंगा वचन के अकॉर्डिंग। पहला मैं वचन निकालूंगा, आप नोट कर सकते हैं डायरी में और नोटबुक में, जहां आपको नोट करना है डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को बाद में सुन लेना, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि चैलेंज है शैतान का। ये संदेश किसी को सुनने नहीं देगा और प्रभु का ही सब सुनेंगे जहां तक जाएगा। हालेलुया। पहला वचन है मेरे अजीज तो उत्पत्ति 3 अध्याय। उत्पत्ति 3 अध्याय वचन है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्वधूत था, चलांग था। उसने इस स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष को फल ना खाना? अब शैतान यहाँ पे पीछे से आ रहा है। पीछे से कैसा आ रहा है मैं बताऊंगा आपको। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान ने आके पीछे से आने का मतलब होता है कान फुसफुसाए। तू चर्च क्यों जा रहा है? तो क्या करेगा वहां जाके? क्या हो गया? 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, संतान नहीं हो रही है ना, कुछ मिल गया जाके? अरे कुछ नहीं मिलता, यानी कि पीछे से आ गया। क्यों आ गया? मेन पॉइंट है, आया क्यों? कि कहीं ना कहीं आदम हवा उस फल को देखते होंगे और आपस में बात करते होंगे,
कि प्रभु ने हमें, परमेश्वर ने क्यों फल खाने से रोका है, ये बात शैतान सुनता है ना। यानी कि जो चीज प्रभु हमें मना करता है हम उसको बार बार सोचते हैं, और ये हमारी कमजोरी होती है। मैं फिर कहता हूँ, कमजोर व्यवहार करता है, और आदम और हवा की कमजोरी थी, और हवा बहुत कमजोर थी, शैतान को पता चल गया था, इसलिए वो पीछे से आया, कान में फुसफुसाया और उसे अपनी बात में, उसने शैतान को डांटा नहीं, हमें डांटना है। अगर हमारी कमजोरी व्यवहार करता है उसे डांटने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया, हालेलुया। अगर वो डांट देते और कहते नहीं नहीं हमें नहीं करना, तो वो बच जाते। आज ऐसी हमें और आपको, हर विश्वासी को फुसफुसाता है पाप करने के लिए। अरे प्रभु माफ कर देगा, अरे प्रभु ने ऐसा कहा है, अरे तो एक बार करके देख ले, एक कॉल करके देख ले, देख तेरी लड़का रो रहा है, वो देख तेरी लड़की रो रही है, अरे तुझे ड्रिंक को 10 महीने को छोड़ दिया, एक बार पी ले, पार्टी है, तेरा बॉस गुस्सा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं रखा, आप कहोगे यीशु मसीह ने मना किया है पीने से, अरे यीशु मसीह ने मना नहीं करा, बाइबल में लिखा है पी सकते हैं शराब। ऐसे वो फुसफुसाएगा आपके कानों में, वचन को लेके आएगा और आपको गड्ढे में डाल देगा। यही हुआ और आप दोषी ठहर जाओगे। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर को तेरे हो जाएंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने योग्य है, अच्छा देखने मनभाऊ और देखने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। मेरे अजीजों, पहला टारगेट है, तरीका है, शैतान पीछे से आता है, कमजोरी पे वार करता है। उसको पता था शैतान को ये कमजोर है और ये फल खाएंगे। आज हमें और आपको दिखता है हम किस बात में कमजोर है, अश्लीलता में कमजोर है, सेक्स करने में कमजोर है, पैसे जमाने में कमजोर है, चर्च ना जाने में कमजोर है। उस कमजोर पे वार करेगा। अगर हम पाप छोड़ के आए, हम जानते हैं हम इस दुनिया से जीत के आए, लेकिन हमारी कमजोरी आज भी शैतान को पता है और उसी कमजोरी पे लेके आएगा। मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर शैतान को पता चल गया कि लड़की व्यभिचार में है, लड़का व्यभिचार में, तो अब से व्यभिचार ही करवाएगा, खून नहीं करवा सकता। अगर पता चल गया कि लड़का शराब पीने में, तो अब से शराब ही पिलवाएगा वो, क्योंकि उसे कमजोरी पता है। और जब तक हम अपनी कमजोरी परमेश्वर के सामने रखेंगे नहीं, जब तक वो हम पे वार करता रहेगा। उसे डांटना शुरू करो और प्रभु को अपनी कमजोरी बताओ, उस कमजोरी पे प्रभु की पकड़ हो जाएगी, हम आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। पहला तरीका मेरे जो शैतान कमजोरी पे वार करता है। लेकिन अब मैं उन व्यक्ति से मिलाता हूं आपको जिसकी कमजोरी नहीं होती। शैतान सामने से वार करता है और हार जाता है। सामने से वार करने का मतलब बताता हूं मैं आपको, पहले वचन दूंगा मैं आपको, और वो वचन है उत्पत्ति में ही है। उत्पत्ति, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर। उत्पत्ति 39 अध्याय 39 अध्याय 50 नंबर पेज उत्पत्ति, और उसका मैं पढ़ूंगा 6वां वचन। उत्पत्ति 39 का 6। यहां पे यूसुफ के बारे में। अब यूसुफ को हम जानते हैं, उसकी कोई कमजोरी नहीं थी, ना उसे गुस्सा था, ना वो व्यभिचारी था, ना वो लालची था, बल्कि परमेश्वर के साथ था। जो नहीं किया था वो भी उसकी सजा पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर तैयार करता है। ऐसे लोगों के लिए शैतान सामने से वार करता है और वो हार जाता है, हारेगा तब भी, लेकिन पीछे से वार करने के लिए उस पर जीत का एक तरीका होता है। जैसे वो जीत गया वहां पे, उसी प्रकार से अगर हमारे और आपके पीछे से वार करेगा तो जीतने के लिए उसे 90% मिलते हैं मेरे को। क्योंकि सामने से वार करेगा तो 1% नहीं है, क्योंकि सामने से प्रभु के लोग तैयार रहते हैं हमेशा, प्रभु का वचन लेकर, तलवार लेकर। इसलिए मेरे जो सामने से वार करेगा आप एक विश्वासी हो, अगर पीछे से वार करेगा आप विश्वासी तो हो, लेकिन एक ना एक कमजोरी में आप क्या हो, बंधे हुए हो। लिखा है उत्पत्ति 39 का 6 से, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। सुनो अब गौर से। यूसुफ सुंदर और रूपवान था, अच्छा था, रूपवान था, जवान था, लड़का था। अब उस पर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं थी, शैतान कमजोरी ढूंढ ही नहीं पाया, उसकी ढूंढ ही नहीं पाया कमजोरी, वैसे वो हार गया था। अब वो क्या करता, जो लोग की कमजोरी नहीं है, सुनना, सामने से लेके आएगा पाप को, सामने से लेके आएगा ऑफर को, लेकिन फिर वो हार जाएगा। लेकिन कभी कभी सामने से चूक जाता है इंसान, लेकिन फिर भी वो आपके लिए सामने से लेके आएगा, एक ऐसी पाप को लेके आएगा, आपको वो पे मना कर रहा है। देखो मैं बताता हूं आपको, पहले सुनो। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और उससे कहा, मैं मेरे साथ सो सेक्स करना, व्यभिचार करना। यूसुफ को साया एक स्वामी की पत्नी, उसके हाथ में क्या था, पहले तो मालिक था ही, अगर स्वामी की पत्नी के साथ व्यभिचार करता
भाई रानी थी, वो सुंदर भी होगी, लेकिन उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं थी ना कि वो किसी सुंदर लड़की को देख कर मोहित हो जाए, या पैसे को देख के लालची आ जाए, या वो विश्वासघात, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो शैतान ने सामने से परोसा एक अवसर पाप करने का। वही पाप किसी दासी के साथ नहीं, रानी के साथ अगर वो पाप कर लेता तो हो सकता है कि रानी उसको राजा बना सकती थी, या और पाप में गिरता जाता। क्यों? क्योंकि पाप की सीढ़ी फिर फेल नहीं होती, आगे बढ़ती रहती है। देखिए यूसुफ सामने से वार करा यूसुफ की ओर, और हार के भाग गया। उसी तरह से मेरे जीतो, चाहे प्रभु का दास हो, सामने दासी हो या विश्वासी हो, सामने से जो लोग मजबूत है, शैतान सामने से वार करेगा। कैसे वार करेगा? आपको ऑफर दिया जाएगा, भैया झूठ बोल दे तुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। सिर्फ सामने से वार करेगा शैतान। झूठ बोल दे तो ऐसा हो जाएगा, झूठ बोल दे झूठ का अवसर आएगा। या आप इंटरनेट पे प्रार्थना देख रहे हो, शैतान अचानक से अश्लील वीडियो, बिल्कुल अश्लील वीडियो आपके सम्मुख आ जाएगी, रात का टाइम होगा, उस समय आपको आगे बढ़ना है, वो आपको सामने से वार कर रहा है। अचानक कोई ऐसी कॉल आपके सामने आ जाएगी जो लड़की या लड़के की हो, या कोई ऐसा पॉइंट आपके सामने आ जाएगा जिसके आप ये सोचोगे अगर हम हाँ कर देंगे इतनी संपत्ति मेरी हो जाएगी। सामने से ऑफर आएगा, लेकिन आप मजबूत हो तो परमेश्वर तुरंत आपको वहां से हटा लेगा, नहीं तो उस मौके को हटा लेगा। हालेलुया। या आप रात में सफर करके आ रहे हो, एक कोई भी ऐसी स्त्री, कोई भी ऐसी लड़की जो वेश्यागर्दी में धुत होगी, आपके सम्मुख आपसे सेक्स करने के लिए फुल ऑफर कर देगी। आप हैंडसम होंगे, आप अकेले होंगे, ऑफर, मौका, सिचुएशन सब आपके फेवर में होगी, लेकिन धन्य है वो लोग जो ऐसे ऑफर को लात मार के आगे पहुंच जाते हैं। उसे कहते हैं सामने से शैतान ऑफर देता है। आप टीनेजर हो, आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, यानी कि सामने से ऑफर आ रहा है, आप एक मजबूत विश्वासी हो, तो आप मजबूत विश्वासी तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपको उस ऑफर से, उस व्यभिचार से, उस पाप से, उस अडल्टी या किसी भी चीज से आपको फंसने नहीं देगा। हालेलुया। ये होता है सामने से। और जब हम पढ़ते हैं, जब उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी के प्रति देखा, सुन जो कुछ इस घर में है वे मेरे हाथ में, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसे अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इतना ईमानदार, वफादार, उसको सजा मिली, फिर भी वो उसी इल्जाम में पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद जो प्रभु ने प्रतिफल दिया वो नंबर 1 दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। तो ऐसे लोगों के सामने सामने से फराता, क्योंकि वचन कहता है शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने भाग निकलेगा। कैसे सामना करो? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यूसुफ परमेश्वर के अधीन था, इसलिए शैतान भाग गया। हम और आप जब अधीन होंगे, कमजोरी नहीं देंगे, तो शैतान भाग जाएगा। यह है दूसरा तरीका सामने से आने का। अब तीसरा तरीका शैतान का अटैक करने का। 2 आप सुन चुके हो। पहला कमजोरी पे, कमजोरी है उसका, लेकिन दूसरा भी कमजोरी है, लेकिन कमजोरी पे वार ना कर पाया यूसुफ के। अब तीसरी बात आती है यहाँ पे दाऊद के जीवन में। बिल्कुल मेरे दो प्रभु का भक्त, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखो, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, कमजोरी हर किसी के जीवन में रहती है, क्योंकि शैतान जानता है हम क्या पाप छोड़ के आए, हमसे वही पाप करवाएगा, आंखों के द्वारा करवाएगा, मन के द्वारा करवाएगा, लालच के द्वारा करवाएगा, जिससे हम फंस सके। अब दाऊद की कमजोरी क्या थी? जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं मेरे अजीजों कि दाऊद की जो कमजोरी थी, वो जिसको सुंदर स्त्री देखता था उसे अपनी पत्नी बना लेता था। लेकिन यहाँ पे शैतान ने ये काम नहीं करा। शैतान ने उसे बड़े पाप में डालने के लिए पीछे से वार करा। आंखों की अभिलाषा, यही चीज वो करता है। चाहे हम कितने परिपक्व तो मेरे अजीजों, शैतान कभी भी हार नहीं मानेगा। बेशक वो हारा हुआ है, हालेलुया, वो हारा हुआ है। इस वीडियो को भी नष्ट करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी, मैं गवाही दे रहा हूं ये, और वो नहीं कर पाया, ये आप देख रहे हो, ठीक है। तो चैलेंज था शैतान का चैलेंज हार गया। तो मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना है। अब तीसरा जो कमजोरी है, दाऊद कैसे कमजोर पड़ गए? दाऊद ने अपनी कमजोरी प्रभु के आगे नहीं रखी। हम और आप कई बार अपनी कमजोरी को खुद लड़ना चाहते, नहीं रख पाते। निकालेंगे वचन 2 शमूएल उसका 11 अध्याय, उसका दूसरा वचन, 2 शमूएल 11 लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखी। अब शैतान का योजना देखो, ऐसे ही वो आपके सामने लेके आएगा, तन को लेके आएगा, धन को लेके आएगा, मौका देगा। यूसुफ के जीवन में मौका आया सामने से व्यभिचार का, सेक्स करने का पूरा मौका था, लेकिन यूसुफ के अंदर कोई कमी नहीं थी, उसकी कोई कमजोरी नहीं थी, इसलिए वो जयवंत हो गया पाप के ऊपर और शैतान वहां से भाग गया। लेकिन दाऊद को वो परख चुका था कि कहीं ना कहीं कमजोर है ये, कहीं ना कहीं ये भाग जाएगा और उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए कुछ करेगा। देखो, अभी तक जो दाऊद ने पत्नी बनाई पर उन्हें उसकी सजा नहीं दी, लेकिन इस तन को खाड़ने के लिए, यानी कि व्यभिचार की जो सजा मिली वो बहुत भयंकर थी।
आज हम बड़े आराम से चल रहे प्रभु में, बड़े विश्वास से चल रहे, सुनते रहना मेरे अजीजों। अचानक से कोई वीडियो हमारे सामने ऐसे आ जाती है तन दिखाने वाली, या सामने से कोई भी ऐसा ऑफर हम पे आ जाएगा जो वो व्यभिचार नहीं करवाएगा। सुनो, वो व्यभिचार वाला नहीं होगा, लेकिन वो एक ऑफर हमारे लिए होगा, हमारी कमजोरी पे। जैसे आपने शराब छोड़ दी, आप बहुत लोगों ने शराब छोड़ रखी है, प्रभु में आ गए, एक अचानक ऐसा ऑफर मिलेगा जहां पे क्रिश्चियन पार्टी होगी, वहां शराब चल रही होगी। आपको कह रहे ये तो सब क्रिश्चियन लोग हैं, शराब पी रहे, मैं क्यों नहीं पी लेता। वहां पे एक आवाज ऐसी आएगी आपको, या आप कुछ ऐसी जगह पे होगे जहां पे सामने आपके अभिलाषा नाच रही होगी, जो पाप आप छोड़ के आए, या आप जिस लड़की को छोड़ के आए, या जिस लड़की को छोड़ के आए प्रभु प्रभु में, यानी कि पुराने पाप को, वही आपको अचानक मिल जाएगा। और वो बहुत दुबला पतला होगा, यानी कि नाजुक स्थिति में होगा, आपको मदद मांगेगा और आप कहोगे इसकी मदद करनी चाहिए, और जैसे ही आप हाथ बढ़ाओगे आप फंस जाओगे। और ये एक फॉर्मूला होता है शैतान का मेरे अजीजों, पाप में डालने का। अब दाऊद से कैसे पाप करवाया? वो स्त्री तो पवित्र थी, वो स्त्री नहा रही थी, नहाने का गुनाह नहीं है, वो कहाँ नहा रही थी ये भी जानते हैं। वो अपन देखो, राजा ने उसे बुलाया, दाऊद था, वो राजा था, वो कुछ भी कर सकता था। अब क्या लिखा है, वो अति सुंदर थी, नहाती थी। अब बस शैतान का एक काम था, सुनो बहुत गहरा वचन है, शैतान का एक काम होता है सिर्फ आपको दिखाना, बस। आप बड़े परिपक्व चल रहे हो, विश्वास में हो, और आपकी कमजोरी है कि आप हस्त मैथुन के बिना नहीं रुक सकते, या आप सेक्स के बिना नहीं रुक सकते, और ये छोड़ के आए हो, और शैतान को पता है कि इनके कीटाणु अभी तक है, तो आपको बस वो हिंट देगा कि इस रात में इस घर में एक लड़की आती है, रात को कपड़े बदल के सुबह जाती है, बस आपको हिंट देगा वो, और फिर हट जाएगा। गलती उसकी नहीं है, फिर आप उसके चक्कर पड़ जाओगे। या इस समय एक वीडियो आती है रात के टाइम, बस वो हिंट हो गया, और आप अगर आप उसको डांटोगे नहीं और आप मौका दोगे ना, तो आप हार जाओगे। दाऊद ने मौका दे दिया, दाऊद वहां पे वापस नहीं आया, उन्हें पश्चाताप नहीं करा, उसने माफी नहीं मांगी, उसने ये नहीं कहा प्रभु मैंने क्या देख लिया, और वो क्या करा, स्त्री को पुछवाया। तीसरे पद में लिखा है, जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा ये एलमहान की बेटी और हिजी उतिया की पत्नी बैशदा है। तब दाऊद ने दूत भेजकर, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पाया, नहाते हुए अब उसका तन उसकी आंखों में नाच रहा था, एक लालच, एक अभिलाषा आंखों के द्वारा। ये शैतान का एक फॉर्मूला है, सामने से छुपके से आना, बस कमजोरी पे वार करना। मेरे अजीजों, इस कमजोरी से बच के रहना। और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया, और वह अपने घर लौट गई, और वह गर्भवती हुई, दाऊद के पास कहला भेजा मुझे गर्भ है। यही होता है जब तन का भूख सवार होती है। शैतान को पता है ये तन के लिए, धन के लिए, मन के लिए कुछ भी कर सकता है, तो पाप दूर नहीं, आपके खानदान से भी करा सकता है, रिलेशनशिप में भी पाप करा सकता है, खून के रिश्तों में पाप करा सकता है। बाद में आपको होश आएगा ये मैंने क्या कर दिया। इस कमजोरी पे आपको काबू पाना है मेरे अजीजों। अगर कमजोरी शैतान को पता है तो आप जीत नहीं पाओगे। जिनकी कमजोरी शैतान को पता है वो हार गया मेरे अजीजों। आपको प्रभु को कमजोरी बतानी है, उस कमजोरी पे फतेह हासिल करनी है, जब आप जीतोगे। एक और अब हम जाएंगे नई नियम में, और जब हम नई नियम में जाएंगे, नई नियम में हम पढ़ते हैं कमजोरी नहीं है। नई नियम पे एक व्यक्ति के सामने, व्यक्ति नहीं, अब यीशु मसीह में बात कर रहा हूं, इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बताऊंगा। तब मत्ती 4 का सुनो गौर से। अब यहां भी यीशु मसीह में कोई कमजोरी, लेकिन कमजोरी थी यीशु मसीह को, हल्की सी कमजोरी शैतान के कान में आ गई। अब वो पर एकदम तुरंत वार करता है, वो हम जैसा सुस्त नहीं रहता, वो तुरंत एक्टिव रहता है। वो 1% भी मौका मिलेगा चुकेगा नहीं, बेशक उसे हार ना पड़े, बेशक उसको लज्जित होना पड़े, लेकिन फिर भी वो वार करेगा। हम तो प्रार्थना थक जाते हैं, लेकिन वो कभी थकता नहीं है, वो वार पे वार करता है। तब मत्ती 4, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी, कमजोरी पता चल गई, ओहो प्रभु को भूख लग गई। अब उसने अपनी चाल खेल दी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उससे कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है
तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह ने कहा लिखा है, वो भी कह रहा लिखा है, क्योंकि वो वचन पढ़ा हुआ है। वह तो तेरे विषय में आज्ञा देगा कि दूतों को आज्ञा दे, वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो तेरे पांव से पत्ते ठेस तक, यार वो वचन पढ़ा हुआ है, वचन से मारेगा वो आपको। क्या, कैसे मारेगा? अरे एक बार पाप कर ले, कल क्षमा मांग ले, यीशु मसीह ने कहा तेरे लहू को शुद्ध करता हूँ, लहू से छू दे, कोड़े खान से चंगे होते, यीशु मसीह सजा नहीं देंगे। वचनों से आपको गुमराह करेगा। जब आपको पाप करने का मौका मिलेगा तो वचन लेके आ जाएगा, पाप कर ले, कल माफी मांग लियो। सावधान है ना। अब यहाँ पे कमजोरी क्या थी? पेट की कमजोरी, भूख, तन की भूख, मन की भूख और धन की भूख, ये हमें पाप में डाल देती है। यानी कि तन का मतलब, यीशु मसीह वहां पे भूखे थे, तो वहां पे भूख थी पेट की भूख थी ना। अब ऐसी बात होती है, कभी कभी मजबूरी में हमें गुनाह करना पड़ता है ना। हम कहते हैं मजबूरी में गुनाह कर दिया, वो गुनाह नहीं, गुनाह होता है मेरे जी। तो मैं फिर कहता हूँ गुनाह होता है। हाँ, एक इंसान डिप्रेशन में है, पागल है, यानी कि डिप्रेशन में, मेंटली है, उसको गुनाह माफ है। क्यों? क्योंकि उसको मेंटली नहीं है, वो तो डिप्रेशन में है ना। डिप्रेशन वाला व्यक्ति कभी भी गुनहगार साबित नहीं होता, चाहे वो कानून की नजर में क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वो अलग उससे बीता हुआ। जैसे दुष्ट आत्मा जिसपे हैवी होती है, दुष्ट आत्मा में क्या करता है? इंसान मारता डांटता, लेकिन जब होश में आता है तब कहता रही तो दुष्ट आत्मा में था। उसी प्रकार से लेकिन जब एक मौका मिलता है और हम होश हवास में है, तो गुनाह होता है मेरे जीवन। मैं फिर कहता हूं, यहाँ पे कमजोर पे वार हुआ, यीशु मसीह परमेश्वर है, शैतान उनको हरा नहीं पाएगा, हम जानते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि ये पेट का सवाल, पेट का मतलब आपको ऑफर मिलता है एक अच्छी नौकरी का, जिसमें आप अपने बच्चे को संभाल सकते हैं, और उसमें झूठ है, फरेब है। आपको एक ऑफर मिलता है एक अच्छी डील करने का, लेकिन इसमें व्यभिचार है। या आपको ऑफर मिल जाता है कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी, या ये डील आपको मिल जाएगी, टेंडर आपको मिल जाएगा, लेकिन एक हल्की सी आ जाती है, कल अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, या अपने उसके पास चले जाना। यानी कि व्यभिचार का एक ऑफर आता है, एक तन की भूख, एक पेट की भूख, यानी कि एक डील आती है आपके पास करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, या एक नौकरी की, उसके पीछे तन मन धन तीनों पाप है, झूठ है। यानी कि आपकी कमजोरी क्या है? अपने बच्चे, अरे ये ऑफर मुझे मिल जाएगा, या ये नौकरी मुझे मिल जाएगी, तो ये झूठ बोलने से क्या जा रहा है? ये तन खर्च करने से क्या जा रहा है? नहीं करना है मेरे से, वो कमजोरी होगी, और शैतान कमजोरी पे वार करेगा। या आप संडे को छोड़ के चले गए, या आप प्रभु को छोड़ के चले गए, सिर्फ एक चीज तो छोड़ने जा रही हैं, अरे आज मैं संडे को छोड़ दूंगा तो नौकरी मिल जाएगी मुझे, क्योंकि भाई मेरे पेट का सवाल है। नहीं मेरे से, वो शैतान का एक प्लानिंग है आपको फंसाने का। ये चौथा तरीका है जब शैतान वार करता है कमजोरी पे, वो है भूख की कमजोरी, तन की कमजोरी, यानी कि भूख लगना, चाहे किसी का भी भूख हो, चाहे पैसों की भूख हो, चाहे तन की भूख हो, चाहे पेट खाने की भूख हो। इस भूख पे भी आपको काबू लाना है। वचन कहता है कि रोटी से नहीं, हम तो प्रभु के वचन से जिंदा रहेंगे, ना पैसे से, ना तन से, ना मन से, परमेश्वर के कलम से जिंदा रहेंगे। हालेलुया। इसको आपको काबू रखना है। जो पांचवा तरीका जो अंतिम है मेरे जीजो, लास्ट में आपको एक बात बताऊंगा मैं आपको, आप हैरान हो जाओगे सुनकर, इसलिए पूरी वीडियो देखना। प्रेरित काम 5 अध्याय। अब यहाँ पे है धन का लालच, और ये लालच तो 100 में से 90% है। पहले मेरे भी था, पर वो निकाला, और ऑलमोस्ट सब में रहता है, क्योंकि ये लालच दो किस्म का पाप, दो किस्म का, यानी कि दो किस्म के शैतान बड़ा भयंकर यूज करता है, तन और धन, तन दिखाना और धन दिखाना। हालेलुया। ये दो चीज से शैतान बड़े आराम से फंसा लेता है नौजवानों को, हर किसी को, क्योंकि इंसान या तो धन के पीछे जाएगा या तन के पीछे जाएगा। और जब हम तन मन धन से प्रभु की सेवा करते हैं, तब प्रभु सुनता है। अब यहाँ पे हम धन की सेवा कैसे करें? यहाँ फंस जाते हैं, हर विश्वासी फंस जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप इससे भी बाहर आए, शैतान यहाँ भी फेल हो जाए। अगर आपकी कमजोरी है धन, तो वार करेगा। वो कैसे वार करेगा? देखो, प्रेरित काम 5 अध्याय। हन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, और उसके पास दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती। दोनों एक हो गए, धन के चक्कर में दोनों एक हो गए, पति पत्नी। उन्होंने प्लानिंग करी होगी, इतना हम प्रभु में दे देंगे, और इतना अपने पति बच्चे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। यीशु मसीह को क्या जरूरत है पैसे की, प्रभु के दासों को क्या जरूरत है पैसे की, इससे हमारा घर चल जाएगा। फ्यूचर प्लान करने लगे, बड़े इंजॉय कर रहे होंगे। झूठ बोलकर मौका मिला, और वो मौका, क्योंकि वो धन के भूखे थे और शैतान जानता था, इसलिए शैतान ने इनको धन से फंसाया। आज बहुत मसीह भाई बहन धन से फंस जाते, पैसों से फंस जाते, कई ऑफरिंग बंद कर लेते,
प्रभु को देना बंद कर देते। क्यों? कान में आवाज आती है, कान में आवाज आती है, अरे ये 500 को मत दे, इन्होंने तो अपना घर बना लिया, तो गाड़ी हो गई, अरे इनको 500 को मत दे, पता है तेरे पास फोन नहीं करते, तेरे पास आते नहीं है, अरे तुझे कैसे देखते हैं, है ना, अरे ये अच्छे नहीं है, ये चर्च अच्छा नहीं, अरे यीशु मसीह तो नेका देने के लिए, अरे क्यों दे रही है तू, क्यों दे रहा है तू, अरे इससे तो तेरे घर का खर्च चल सकता है, इससे तेरी फीस जा सकती है। सब बेकार है, यीशु मसीह पहले है। हालेलुया। पहला ऑफरिंग और दान है मेरे से। तो कोई लोग बंद कर लेते, कोई लोग कम कर लेते, नहीं मेरे से। शैतान को पता है ना कि देगी है, देगा और प्रभु का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जानता है कि आप दे रहे हो तो हाथ से, और यीशु परमेश्वर देता है छप्पड़ फाड़ के, आकाश के झुरके खोलकर। हालेलुया। तो ये 5वां तरीका है, और बहुत लोग मसीह भाई बहन इसमें गिर जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और दोनों एका हो जाता है इसमें, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। कहाँ रख दिया? वर्ड को गौर करना, प्रेरितों के पांव में। परमेश्वर के दासों के लिए पैसा पैरों में है, सर पे बिठाओगे तो शैतान आ जाएगा। आज कितने लोग चर्च छोड़ देते हैं सिर्फ पैसों के चक्कर में, अपने ही पैर पे कुड़ाई मारते हैं। हम जो देते हैं परमेश्वर से कभी नहीं रखता। मैं गवाह बैठा हूं मेरे से। जब प्रभु ने मुझसे कहा, तो जब मैंने वो किया तो रिटर्न आया उसका, वही तो मैं खा रहा हूं, मेरा घर खा रहा है, तो मैं नुकसान किस बात का है? देने से गर्व नहीं होता। लेकिन शैतान जानता है ना, शैतान तो बाइबल पढ़ा हुआ है ना, वो आपको वचन से ही गुमराह कर देगा। और यहाँ पे क्या हुआ? पतरस ने कहा, हे अन्य, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक वे तेरे पास है क्या तेरी ना थी, और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। यही कारण होता है। अब फ्यूचर खत्म हो गया, आज झूठ बोलकर हम दशवांश रोक लेते हैं, या अपने घर को देखकर ऑफरिंग रोक लेते हैं, किसी की बातों में आकर। लालच का आत्मा है, कंजूस का आत्मा है, या ये है धन का, लालच का आत्मा है। शैतान इस पे वार करता है। ये 5 तरीके हैं मेरे जीतो जिस पे शैतान वार करता है। लेकिन हारता कौन है? जो कमजोर व्यक्ति होगा। अगर आप कमजोर हो, शैतान की बात मान लोगे और आप हार जाओगे। मैं अंतिम बात आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। आधी वीडियो की आवाज़ गायब हो गई थी, आप हैरान हो गए ना? बिल्कुल मेरे से आधी वीडियो की आवाज़ गायब हो गई थी, बिल्कुल वीडियो बन चुकी थी, और अभी मुझे नहीं पता कितने मिनट की है, वो 27-28 मिनट की वीडियो थी, बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। और जब मैंने इसको मैं चेक करता हूँ, और जब चेक करा तो आवाज़ ही नहीं थी, आधी वीडियो तक आवाज़ है। यानी कि जब मैंने दाऊद से जो आपको मैं समझाया ना, वो मैंने दोबारा बनाई है। क्यों आई ऐसा? कि शैतान का प्लान था ना, कहा था ना ये चैलेंज है कि किसी को सुनने नहीं देगा, तो यहाँ भी उन्हें रोकना चाहा। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो, ये वीडियो रुके नहीं आप तक, और आप भी इसे रोकोगे नहीं। 2 बार सुनो, 1 बार सुनो, सबको सुना, शेयर करो, ताकि 5 तरीके से हमें जीतना है शैतान से। और पहली बात, कमज़ोर मत पड़ना, ना कमज़ोरी शैतान को देना। आप एक लड़की हो, लड़का हो, बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, अपनी कमजोरी को प्रभु को बताओ और उस कमजोरी पे जीत हासिल करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। वाक्य में पिता, जो तूने बोला वैसा हुआ, शैतान हारा, हम जीते। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तूने वीडियो दोबारा से बनाई पिता। परमेश्वर शैतान ने खराब करना चाहा ताकि ये वीडियो वहां तक ना पहुंचे, लेकिन तेरी जीत हुई। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन सुन रहे हैं आज, उनके जीवन में पिता शैतान की कोई भी तरीके से पिता वार ना कर पाए, और जब करते हैं तो पिता तू सहायता करना। और जिन भाई बहन की कमजोरी है, तन मन धन लालच कुछ भी है पिता, उनको बाहर निकालना इस कमजोरी से पिता। और जो लोग पिता तेरे शैतान में कमजोरी में आकर हार चुके हैं, उनको जीत दोबारा हासिल करना। हाँ और आमीन के साथ पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अपनी राय देना, इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें करी है।